शर्म बना लिया, बल्कि खासकर पार्टियां जो अपने फाइनेंसर और जो रूलिंग एलीट के बंदे हैं उनको अकोमोडेट करने में इन्होंने इस्तेमाल किया है सेनेट को। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब थी सेनेट में, और किसने हल्फ उठाया? आज हल्फ उठाया एमल वली खान ने। एमल वली खान कौन है? वो साहबजादे असफल यार वली साहब के, और ताल्लुक उनका कहां से है? खैबर पख्तूनख्वा से, नौशेरा सॉरी चारसदा से। चारसदा उनका इलाका, होम टाउन है। और एमल वली खान जो कि ANP के सूबाई सदर भी हैं, मरकजी क़यादत में आते हैं, वो जब अपने आबाई इलाके से 2 इलेक्शन लगातार हार गए, यानी 2018 में भी और 2024 में भी, तो उनको वहां से उठाकर कहां से अकोमोडेट किया गया? बलोचिस्तान से। यानी बलोचिस्तान जहां के लोग पहले ही महरूमियों का एक रोनर होते हैं, वहां के वो शिकार भी हैं, और वो कहते हैं कि बाकी सूबे जो है वो हमारा हक मार लेते हैं। वहां 6 साल के लिए वहां की सीट खैबर पख्तूनख्वा के रहायशी को दे दी गई। अब खैबर पख्तूनख्वा से एमल वली साहब इधर आ गए, अब 6 साल तक तो वहां पे वो रहेंगे। तो हमें साफ नजर आ गया कि रूलिंग एलीट ने अब एमल वली को किस पार्टी के? पीपल्स पार्टी, ANP के वहां से लोग हैं, कुछ वोट है, लेकिन पीपल्स पार्टी वहां अक्सरियत में बलूचिस्तान में। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ने एमल वली पे को फेवर देनी थी तो आप उनको सिंध से ले आते। आप करना था कि आप सिंध में ले आते उनको। आपने उनको बलूचिस्तान ला के मजीद वहां के लोगों पे आपने क्या किया है कि एक तरह से उनके आपने जख्मों पे नमक ही छिड़का ना, कि आप खैबर पख्तूनख्वा से कोई बंदा ले आए। अब दूसरी बात करते हैं कि रूलिंग एलीट के अलावा यहां पर जो पार्टी के फाइनेंसर होते हैं वो एक सेफ सीट समझ के यहां पर आ जाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो ये रवायतें जारी रखी। उन्होंने तकरीबन हर इलेक्शन में या तो उन लोगों को सेनेट में टिकट दिया जो कि ब्यूरोक्रेसी के दिनों में उनके काम आए, और बाद में उनको रिवॉर्ड के तौर पे नवाज दिया गया। रहमान मलिक साहब का नाम पीपल्स पार्टी के कैंप में आता है, राना मकबूल साहब का नाम नजर आता है आपको नून लीग की तरफ से। फिर आप देखते हैं कि ये पार्टियां फाइनेंसर्स को जो इनको फाइनेंस करती रहती हैं, या लंदन में या अमेरिका में आपके काम आए कभी, उनको ये पार्टियां अकोमोडेट कर देती हैं। पीपल्स पार्टी ने एक रवायत थी, बहुत बड़ा नाम था गुलजार खान साहब, सेनेटर गुलजार साहब का बहुत बड़ा नाम। फिर उनके साहबजादे लाहौर में उनके बच्चे आगे से वकार खान, गुलजार खान, उनके जो करीबी अजीज हैं, उनके बारे में रेप्यूट ये थी कि वो बस उनके बारे में था कि उनको टिकट मिल जाए पार्टी का, इलेक्शन जीतना उनका काम है। वो खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन जीत जाते थे, और पैसा उनके ताकत थी, पर पैसा उनके पास था, फाइनेंसर थे पार्टी के। इस तरह हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज में और बड़े नाम है। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ आएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे शाहीन खालिद भट्ट साहब को टिकट दिया गया, जो कि USA से ताल्लुक रखते थे, उनको टिकट मिला। लास्ट टाइम जुबैर गुल को भी पार्टी ने लड़वाया था। जुबैर गुल जो है वो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो उन्हीं के मेहमान हुआ करते रहे वहां पे, लंदन, अमेरिका, इधर UK में। तो क्या हुआ, उनको टिकट दी, वो जीत नहीं सके। अब नासिर भट्ट साहब को टिकट मिल गई है, यानी उनको पार्टी ने रिवॉर्ड कर दिया यहाँ की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लाके। बेशक कानून साजी के अमल को वो समझे या ना समझे, इससे लेना देना कोई नहीं है, पार्टी ने उनको रिवॉर्ड कर दिया। इस तरह अगर हम देखें, रिटायर्ड जज काम आया और उसको सेनेटर बना दिया, और चलते हैं मामले। अब फाइनेंसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते हैं कि तब्दीली वाली सरकार है, तो वो जो तब्दीली पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने देखा कि आजम स्वाति साहब सेनेटर रहे, माशाल्लाह उनकी जो माली हैसियत है सबके सामने ही है। फिर हमने देखा जंगी तरीन साहब जो थे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन दी, तो उनकी सिस्टर थी सीमी एसडी, 2018 में PTI ने उनको यहाँ पंजाब से इलेक्शन जितवाया, वो जीत के पार्लियामेंट में आ गई, वो 6 साल तक वो पार्लियामेंट की मेंबर रही। तो पार्टियों के अंदर सेनेटर चला भी पीपल्स पार्टी में बिल्कुल मान के प्लेटफॉर्म से हमेशा वो सेनेटर वो किसी जमाने में, बल्कि अभी क्या जमाने करीब तक वो JUI के साथ रहे, और उसके बाद आके अभी पीपल्स पार्टी में उनको 2 दिन हुए, उनको पीपल्स पार्टी के वो उम्मीदवार हैं खैबर पख्तूनख्वा से, मतलब फाइनेंसर हैं, वो बहुत बड़ी माली तौर पर जरा एक वो हैसियत रखते हैं अपनी। सेनेटर तला महमूद साहब भी अब आपको पार्लियामेंट में हो सकता है बहुत मुमकिन नजर है कि उस पार्टी खैबर पख्तूनख्वा से कोई ना कोई सीट अगर लेगी, तला महमूद साहब वो जीतेंगे। तो ये सूरत हाल है सारी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्लेटफॉर्म को बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसका सही मानों में इसका फायदा आवाम को पहुंचाएं, वो सिर्फ अपने कारकुनों को अकोमोडेट करने में लगी हुई है, या अपने फाइनेंसर्स को, या उन ब्यूरोक्रेट्स या रिटायर्ड किसी आप जजेस को कह लें कि जो लोग जो हैं, जजेस को तो खैर वो पार्लियामेंट कौमी असेंबली का टिकट भी देखे, यहाँ से हम देखा है गुजरांवाले से मुस्लिम लीग नून की एक मिसाल है। तो बहरहाल ये मामला चलता रहता है, और कोशिश अब यही है इन पार्टियों की कि अपने पार्टी अपने ही हम फाइनेंसर्स को या जिनसे उनको फायदा हुआ है उनको अकोमोडेट कराते जाएं।